जगे अगर हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीना छंगानी गैलोत क्लासेस से आप सभी के सामने क्लास 7 की एक नई सीरीज लेकर और कक्षा 7 की सीरीज में हमारा सबसे पहला अध्याय है पादपों में पोषण। तो इस सीरीज को शुरू करते हैं। हमने इसके पहले वाले भाग के अंदर इसका परिचय दिया था कि पादपों के अंदर पोषण कैसे प्राप्ति होती है, कौन पादपों के पोषण में सहायक होते हैं। जैसे हमने पत्ती के बारे में बात की थी, पत्ती में उपस्थित हरित लवक के बारे में बात की थी, और हमने पादपों में पोषण की प्रक्रिया है, एक होती है स्वयं पोषी और एक होती है विषम पोषी, इसके बारे में बात की थी। तो चलिए बात करते हैं हरित लवक की। तो हरित लवक क्या है? हरित लवक एक वो पिगमेंट है, हरित लवक एक ऐसा वर्णक जो हरे कलर का होता है और पत्तियों के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है? ये सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है और एक्टिवेट होकर यानी क्रियान्वित होकर ये आगे भोजन का निर्माण करता है। तो हरित लवक को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, यानी रसोई घर, पादप का रसोई घर भी इसको कहते हैं। अब ये हरित लवक क्या प्रक्रिया करके फूड का या भोजन का निर्माण करता है? तो वह प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ बच्चों, आप सभी को पता है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन निर्माण करते हैं। अभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है और कौन कौन इसके लिए कारक जिम्मेवार है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पादपों को स्वयं पोषी बनाते हैं? तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में, जो ये हरी पत्तियां हैं वो क्या करती है? प्रकाश की उपस्थिति में जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण करती है और आगे जाके भोजन का निर्माण करती है। और वो भोजन किस फॉर्म में होता है? वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो क्रिया क्या होगी कि CO2, जो वातावरण की CO2 है, प्लस जो जल है और साथ में खनिज लवण, ये सूर्य के प्रकाश में और हरित लवक के कारण क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस ऊर्जा मुक्त। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हमारी क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में देखिए ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है और ऊर्जा मुक्त हो रही है। किसकी वजह से? CO2 की वजह से। जल और खनिज लवण ये दोनों कंबाइंड होते हैं, यानी सिंथेसाइज। संश्लेषण का मतलब ही यही है, ऑक्सीजन जो हमें बाद में मुक्त होती है, जो ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो कंबाइंड यानी कि जुड़ कौन रहे हैं? CO2 और जल जुड़ रहे हैं और बना क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संश्लेषण हो रहा है और संश्लेषण के पश्चात वो क्या बना रहे? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है वो मेन किस वजह से होता है? CO2 की वजह से। और CO2 में कहाँ से मिलते हैं? वो हमें वातावरण से मिलती है। हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर पत्ती की संरचना का काटेंगे तो हमें दिखाई देगा कि सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो अधिचर्म होती है। अब देखो अधिचर्म से होता हुआ प्रकाश आता है इधर अंदर, ये जो है हरित लवक। अब हरित लवक के अंदर क्या? प्रकाश की किरण जाती है और हरित लवक के अंदर ये खासियत होती है कि वो सनलाइट को कंज्यूम या अवशोषित कर ले। अब यहाँ पे सनलाइट कंज्यूम होगी और ये आप रंध्र देख रहे हैं, इन रंध्रों के अंदर क्या होता है? जैसे ही रंध्र खुलते हैं, रंध्र खुलते ही उसके अंदर CO2 चली जाती है
और CO2 चली जाने के बाद अपना जल के साथ वो क्या करती है, जो जल हमें मिलता है वो पौधों के अंदर, वो कहाँ से, जो मूल होती है, मूल वाला भाग क्या करता है, जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है। यानी 3 मुख्य भाग है। सबसे पहले रूट, मूल, जो क्या करती है, जल को अवशोषित करती है। दूसरा भाग होता है पत्ती। पत्ती का काम क्या है, इसके अंदर हरित लवक है, तो पत्ती के अंदर ही रंध्र उपस्थित होते हैं और पत्ती के अंदर ही हरित लवक भी पाया जाता है। अब रंध्र का काम होता है विसरण विधि द्वारा CO2 को अंदर आने देना। आपने कई बार देखा होगा कि दिन के समय जो होता है पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो उसकी सांद्रता को कम करने के लिए, और दिन के समय उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, तो वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और अपने अंदर, पत्ती के अंदर क्या करते हैं, हरित लवक की सहायता से उसको आगे संश्लेषण करते हैं। CO2 की कमी होने की वजह से ही वो अंदर आती है। और उसी तरह पत्तियों में दिन के समय क्या होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है, तो अधिक सांद्रता से क्या होता है, कम सांद्रता की ओर, ये विसरण का नियम कहता है कि अधिक सांद्रता से क्या होता है, कम सांद्रता की ओर जितने भी अणु है वो गमन करते हैं। तो CO2 कमी कहाँ पे है, पत्ती के अंदर CO2 की कमी है तो अंदर चला गया, और ऑक्सीजन की कमी कहाँ है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है इससे वो बाहर चली गई। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रकाश प्लस संश्लेषण। इसमें क्या होता है, हरित लवक की उपस्थिति में CO2 और जल का संश्लेषण होता है और ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण मैं यहां लिख रही हूं, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, वह ऊर्जा मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण, 2 शब्द प्रकाश प्लस संश्लेषण से मिलकर बना है। प्रकाश से यहाँ पे अर्थ होगा सूर्य का प्रकाश, और संश्लेषण यानी किन्हीं 2 घटकों को जोड़कर नया पदार्थ निर्मित करना, उसे हम कहते हैं संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जितने भी न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की प्रक्रियाएं हैं, विषमपोषी किस तरह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बाद, स्वयंपोषी के बाद हम बात करते हैं विषमपोषी की। विषमपोषी किस तरह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी में हमने सबसे पहले वर्गीकृत किया था परजीवी के आधार पर, है ना, परजीवी, परजीवी पादप। दूसरा आपके विषमपोषी में हो जाएगा मृतोपजीवी पादप। तीसरा कीटाहारी पादप। और चौथा सहजीवी। तो स्टूडेंट, सहजीवी, मृतोपजीवी
कीटाहारी और परजीवी, ये 4 तरह के जो न्यूट्रिशन के मोड है यानी कि पोषण की प्रक्रिया है वो विषम पोषण में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहला परजीवी पादप की। क्या होता है परजीवी पादप? तो बात करते हैं परजीवी पादप की। तो आपने देखा होगा कई ऐसे प्लांट है जिसके स्टेम में, तो परजीवी पादप क्या करते हैं? परजीवी पादप जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा, कसकुटा, वो क्या करती है? किसी और पादप की टहनियों पर या किसी और पादप के स्तंभ पर अपने आप को लपेट लेती है और लपेट कर वहां से वो क्या करती है? अपने भोज्य पदार्थ को अवशोषित करती है और खुद की वृद्धि और विकास करती है। अब जो वो खुद की वृद्धि और विकास करेगी तो जिस पादप के ऊपर वो अपने आप को लपेटती है उस पादप का तो नुकसान हो गया। मतलब जिस पादप पर वो लपेटती है उसको क्या उस पे हम क्या करेंगे कि उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अमरबेल क्या कर रही है? वहां से उसको पोषण पदार्थों को खींच रही है और अपनी ग्रोथ कर रही है। तो परजीवी पादप ऐसे पादप होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और ये रेडीमेड फूड, मतलब खुद तो कुछ मेहनत करते हैं नहीं और दूसरे पादप से क्या कर लेते हैं? अपने फूड को ले लेते हैं और अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरह के पादप को हम परजीवी पादप कहते हैं। तो ऐसे पादप जो पोषण के लिए दूसरे पौधों से उनके द्वारा निर्मित पोषक पदार्थों का सीधा अवशोषण करते हैं। पोषक पदार्थों का सीधा अवशोषण करते हैं। इन्हें परजीवी पादप तथा इस प्रकार के पोषण को परजीविता कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है अमरबेल। ऐसे पादप जो पोषण के लिए दूसरों पादप से उनके द्वारा निर्मित पोषक पदार्थों का अवशोषण करके खुद की वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरह के पादप परजीवी पादप होते हैं और ऐसे पादप जो परजीविता को शो करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? परजीविता। अमरबेल इसका उदाहरण है। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो विषम पोषी के अंतर्गत दूसरे प्रकार का जो पोषण प्रक्रिया है वो है मृतोपजीवी। आपने देखा होगा कि कई ऐसे पादप है जैसे मशरूम के बारे में सुना है। मशरूम पिज्जा खाते हैं हम लोग सब। तो मशरूम जो है क्या करता है? सड़े गले और मृत जो जीव होते हैं उनसे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी के अंदर सड़ी गली जो अपघटित हो जाती है मिट्टी, उसके अंदर से अपना भोजन अवशोषित करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। और इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी पादप। और इस तरह के जो पादप ये शो करते हैं उस पोषण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मृतोपजीवी पोषण। ठीक है। तो मृतोपजीवी पोषण से जो मैं प्राप्त हूँ मशरूम, वो खुद गंदा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, लेकिन ये अपना जो पोषण है अपनी वृद्धि के लिए जो प्राप्त करते हैं वो सड़े गले और मृत प्राय जो जीव होते हैं उनसे, उनके अपघटन के पश्चात जो मिट्टी में उनका जो न्यूट्रिएंट बन जाता है उससे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी ऐसे पादप जो सड़े गले, मृतोपजीवी। ऐसे पादप जो मृत एवं
सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये था दूसरे प्रकार का पोषण प्रक्रिया, मृतोपजीवी, जिसमें मशरूम एक उदाहरण है। मशरूम का काम ही यही है कि अपने सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करके अपनी वृद्धि और विकास करता है। तो ये था दूसरे प्रकार का विषम पोषी पादप का एक न्यूट्रिशन या पोषण प्रक्रिया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरे प्रकार की पोषण की प्रक्रिया में आता है कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप आपको सोचकर रहस्यमय फीलिंग आएगी कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे ही कीट उनके ऊपर आता है वो क्या करते हैं, अपना ढक्कन खोल देते हैं। मैं बात कर रही हूँ घट पादप की। घट पादप एक ऐसा पादप है जो क्या करता है, कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही कीट इसके ढक्कन पे आके बैठता है, जैसे यहाँ पे कीट आके बैठा तो ये सीधा इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर कुछ पाचक, तो कीटाहारी पादप की बात कर रहे थे। कीटाहारी पादप में क्या होता है, इन पादपों के अंदर एक इस प्रकार का एक रस स्रावित होता है जिसकी खुशबू से कीट आकर्षित होता है और इसके ढक्कन पे बैठ जाता है। जैसे ही ढक्कन पे बैठेगा वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर से पाचक एंजाइम क्या करते हैं, इसको अपघटित कर लेते हैं और फिर इस तरह से जो पादप है वो अपनी ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, और ये होता है कीटाहारी पादप। यानी कीटाहारी पादप ऐसे पादप जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर कीटों का पाचक रस की सहायता से अपघटन कर लेते हैं। तो इस तरह के पादपों को हम क्या कहते हैं, कीटाहारी पादप। तो इसको नोट डाउन करिए। ये तीसरे प्रकार का पोषण की प्रक्रिया के अंदर जो कि विषम पोषी भाग के अंदर आता है। तो इसके आगे वाले विषम पोषी में एक लास्ट बचता है आपके, और चैप्टर के कुछ और भी पॉइंट्स है वो बचते हैं, वो हम अगले भाग के अंदर करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं टीना छंगाणी आपसे विदा लेती हूँ। कीप योर स्टडी कंटिन्यू, टेक केयर, बाय बाय।